नमस्कार। तो मेरी यूट्यूब फैमिली कैसी हो? मेरे को आप सब फैमिली जैसे लगते हो, तभी मैं आपसे बातें शेयर करती रहती हूँ, हर एक शेयर। आज का मेरा टॉपिक है जी कि हमें कभी किसी के लिए इमोशनल नहीं होना चाहिए। इमोशनल में हम बहुत कुछ खो देते हैं, अगले को हमारी परवाह नहीं होती। ठीक है, सिर्फ अपने बारे में सोचिए, किसी के बारे में कुछ भी मत सोचिए, क्योंकि आजकल रिवाज नहीं है किसी के बारे में आप सोचते रहते हो। ठीक है जी, आप किसी ने कोई पैसे मांगे या किसी ने कोई काम कर दे, हाँ हाँ करते रहते हो, है ना। मैं भी पहले आपकी जैसे हुई करती थी, हाँ हाँ करते थे, लोग हमें पागल समझने लग जाते हैं, ये तो पागल ही है। हम क्या करते, किसी की शादी है, ब्याह है, शादी है, फंक्शन है, कुछ भी है, हम आगे जाके घर का में काम करने लग जाती, बर्तन वगैरह सारे लोगों का काम करवा देती थी, है ना। मैं भी आपकी तरह आम होती थी। पर जब मेन मौका आता कहीं आना जाना है, तो वो पूछते भी नहीं है और शाम को कहते जाओ जी धन्यवाद। क्योंकि काम हम काम वाले वगैरह भी लगाते, तो 300-400 रुपये तो आम लग जाते हैं ना जी। तो फिर वो तो कोई परवाह नहीं करता, धन्यवाद जी। और बाहर बाहर बारात वगैरह जिस शादी में लेके जाना है, कोई मेन फंक्शन वहां गया, चालाक लोग आगे लग जाते हैं। ठीक है जी। और हम पैसा भी, मैं पहले पैसा भी उधार दे देती थी। ठीक है कि यार 500 चाहिए, 500 चाहिए मेरे को, 1000 चाहिए मेरे को, 2000 चाहिए, 3000 चाहिए, मैं उधार आपकी तरह दे देती ना मेरी फैमिली जी। बट अब मैंने उधार देना भी बंद कर दिया। ठीक है जी। देखो जी, आप एक बार बुरे बन जाओगे, अगर आपको मान लो आज आप किसी को दे रहे हो, तो कल को आपको जरूरत पड़ जाएगी तो कोई भी आपको नहीं पूछेगा। ये दुनिया का रिवाज है जी। ठीक है, आप जितना दुनिया को देते रहो। ठीक है जी। ये नहीं फिर रिश्तेदार आ जाते, आपकी लड़की ऐसे करती, ये करती है, वो करती है ना। तो ये पुलिस, इसको तो अक्ल ही नहीं है ना, इसको तो अक्ल ही नहीं है। हमेशा मेरे को घर में पीछा रखा जाता था, मेरे को लोग सारे पागल कहते थे कि ये तो पागल है, इसको मेंटल है, मेंटल है। एक तो हम सभी का करते हैं, एक हम मेंटल कहलवाते हैं ना। तो इससे अपने आप में मगन रहना मैंने स्टार्ट कर दिया। मैंने किसी की कोई भी परवाह नहीं की, क्योंकि मैंने जितनी लोगों की परवाह की, बाद में मेरे को धोखा ही मिला। धोखा खाने से बेटर आप संभल गई। आप ये बात याद रखना, एक तो देखो अपना भेद किसी को मत देना अपने सिवाय। ठीक है जी। और एक अपना पैसा, चाहे आपकी शादी हो रखी है, नहीं हो रखी, फाइनेंस है, किसी को सोच समझ के वापस देना। मान लो 10,000 है, 5,000 है, 2,000 है, 500 भी उधार देना ना, आप ये मत सोचना कि ये मेरे को रिटर्न कर देगा। एक तो हम पैसे देते हैं, एक हमारी रिश्तेदारी खराब होती है ना, एक हम पागल करते हैं, इसको तो अक्ल ही नहीं, तो भोली है ना। उसके बाद कोई शादी का कोई कोई भी मौका आता है हमारे घर में, फंक्शन कुछ भी आता है ना जी, तो वो करता है। ठीक है जी। एक अपनी कभी भी बात किसी को मत बताना। आज मान लो उसके साथ आपकी बन रही है, कल को ना बने, क्या गारंटी है ना। कोई भरोसा नहीं है जिंदगी का। ठीक है जी। अपना ही अपने को काटता है जी, आजकल रिवाज हुआ पड़ा है। आजकल कोई किसी मत सोचना कि ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है या फलाना है, मेरी ये बात प्राइवेसी रह जाएगी। कभी कोई किसी की प्राइवेसी नहीं रखता जी। आज आपको उसके साथ लड़ाई हुई नहीं, आपकी सारी बात टोटली वो लीक कर देगा। ये बात हुई हुई है। ठीक है जी। आप भूल के भी अगर आपको किसी ने बात बता भी रखी है ना, तो उसके सामने कभी भी किसी के सामने जिक्र मत करना कि फलाना ऐसे है, क्योंकि बात नमक मिर्च मसाला लगते लगते आप तक पहुंच ही जाने, आज नहीं तो कल बात पहुंच ही जाएगी। ठीक है जी। और फिर आपको सामने आना पड़ेगा, फिर आप बगैर मतलब का ना किसी से कुछ लेना ना देना, फिर भी लोग कह रहे थे कि सामने करवा बात, सामने करवा बात। ये होता है ना, आपके साथ भी सभी के साथ होता है ना। पहले मैं भी लोगों से बातें सुनती रहती, कोई भी बात होती छोटी मोटी, ना तो अपने मैटर में किसी को पढ़ने दो, ना किसी को मैटर में, पर्सनल मैटर में पढ़ो, क्योंकि देखो हाँ अकेले आए हो, अकेले जाना है। ठीक है जी। जितना मैटर में लोगों गुस्से रहोगे, हमारे पास एक लिमिट का टाइम है, उतने हमारा टाइम बर्बाद होता रहेगा। ठीक है, टाइम का सेविंग जरूरी है। इससे अच्छा आप सुबह सुबह उठ के मेडिटेशन करो ना 10-20 मिनट। अगर आपको कुछ ज्यादा घर का कोई ना कोई काम कर लो, ठीक है, कपड़े वगैरह कुछ भी काम कर लो। बुक्स आते हैं इतने से अमेजन से, ऑनलाइन भी बुक पढ़ सकते हो। कुछ मोटिवेशन चैनल है, कुछ खुद के लोगों के ब्लॉग्स देखने से, हम टीवी पे सारा देखते थे, उसने ये कर दिया, उसका दिमाग में वही असर पड़ता है। इससे जब हम जिंदगी में देख क्या करना है क्या नहीं करना, हाँ ना तो हम अपने शरीर की तरफ ध्यान दे। ठीक है जी। और हम पैसा वगैरह भी उधार दे देते लोग को ना। अंत में मैं यही कंक्लूजन मैंने निकाला कि देखो, एक तो मैं अपना भेद अभी किसी को देना मैंने बंद कर दिया। कुछ भी किसी की जिंदगी में हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है, ना तो अपने दिल के दरवाजे किसी के लिए खोलो जी। ठीक है जी। ना ना किसी के घर में इंटरफेयर करो। ठीक है, अपने में मस्त रहो, क्योंकि बात हमें देनी पड़ जाती है ना यार। कोई बातचीत हो जाए, आपने चाहे कुछ छोटी सी बात कही हो,
क्यों तूने बताई, क्यों बताई? आपको कुछ लेना, आपको कुछ प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है? कोई कुछ मर्जी खाए पिए ऐश करे, ठीक है? अगर वो उसकी चोट लगी है, ठीक है, ये कहते हैं हमारा जंगल की तरह शरीर, ठीक है? अगर हमारे चोट लगी है, हमारे किसी के चोट लगी है, तब हम उसकी हेल्प कर सकते हैं, वरना हम तो ना तो अपनी लाइफ में इंटरफेयर करें ना किसी को दे। एक तो पैसा भूल कर भी किसी को उधार मत देना, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज है जी, पैसा एक देते एक दुश्मन बनाते हैं हम, ठीक है जी? और अपना भेद मत देना किसी को, ठीक है? हमेशा अपने मगन है ना, अच्छे से बुक्स पढ़ो, ठीक है? कुकू एफएम ऐप डाउनलोड करो, बुक्स पढ़ो, बुक्स आपको नॉलेज इंक्रीज करके वेल सेटल इंसान बन सकते हो। हाँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी जी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। भगवान आपको बहुत चढ़ती कला में रखे। मैं आपके परमेश्वर से आपके लिए प्रेयर कर रही हूँ जो मेरी वीडियो देखे। हे प्रभु, आपके जो भी मेरी वीडियो को शेयर करेगा, आपके समर्थ प्रभु जी, आपके समर्थ मांगते हैं उसका फाइनेंस ब्लेस हो, उसको स्पिरिचुअल ग्रोथ दे, उसको सोचने समझने की शक्ति दे, उसके लिए क्या गलत है क्या सही है उसके लिए रास्ता खुलाए, उसकी जिंदगी से सारे दुष्ट आत्मा के जादू टोना उनके घर से फाइनेंस उनका पूरा ब्लेस्ड करो। परमेश्वर उसको इतना ब्लेस करो उसने कभी सोचा समझा ना हो। थैंक यू, आमीन, हालेलुया, थैंक यू।